नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। और आज का जो ये वीडियो बनने वाला है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, जो चाहते हैं अपने गांव समाज में एक अलग पहचान बनाना, जो चाहते हैं कि अपने नाम से मम्मी पापा का नाम जाना जाए। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण बनने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, कि कौन कौन से प्रोसेस होकर के हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो के लास्ट तक बन सकते हैं। और ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है। ये उनके लिए बिल्कुल भी नई वीडियो है। अगर आप वैसे कैंडिडेट देख रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। लेकिन हाँ, अगर आपको अभी भी कोई मन में त्रुटि होगी कोई एपीआई स्कोर से लेकर के, तो आपको इस वीडियो में देखने को सुनने को मौका मिलेगा। क्योंकि हम नए अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो उनको ये भी बताना जरूरी है कि कौन से सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन में, पीजी में, पीएचडी में, नेट में, बेट में, सेट में कितना क्या उसका एपीआई स्कोर बनता है, एपीआई स्कोर होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितना एपीआई स्कोर होना चाहिए, इसको लेकर के आज ये वीडियो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण बनने वाला है। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। हम लोग आ गए हैं डेस्कटॉप पर, और वीडियो के शुरू में ही हमने बताया था कि क्या आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप अपने समाज में एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप वर्ल्ड का नंबर 1 जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जरूर आपको इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि सारा प्रक्रिया प्रोफेसर बनने का आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप एक पर्सन है, पी फॉर पर्सन, पर्सन मीन्स व्यक्ति। आप एक व्यक्ति है। पी से पी तक बनने का रास्ता इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। पी से पर्सन, पी से प्रोफेसर, यानी पर्सन से प्रोफेसर तक बनने का रास्ता इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। कैसे बने पर्सन से प्रोफेसर। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन करने के लिए आप किसी भी इंटर कॉलेज से इंटर पास होने चाहिए, और इंटर पास करके किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसमें अब 4 साल का कोर्स हो गया है। 4 साल में एक आपको मेजर सब्जेक्ट होता है, बाकी माइनर सब्जेक्ट होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, और सारे सब्जेक्ट सब होते हैं। तो ये सब पढ़ना होगा। लेकिन मेजर सब्जेक्ट आपका बहुत ही मायने रखता है, जिसे पहले ऑनर्स कहा जाता था। तो ये मेजर सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन का असिस्टेंट प्रोफेसर से क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, यही हम समझाने के लिए आपको ये वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, अगर आप अभी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे बच्चे को कुछ नहीं पता होता है कि ग्रेजुएशन का वैल्यू क्या होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। वही चीज़ हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। देखिए, ग्रेजुएशन अगर आप पास करते हैं और 45% से 55% के बीच में अगर आपका परसेंटेज आता है ग्रेजुएशन में, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने टाइम आपको एपीआई स्कोर 5 मिलता है। याद रखिएगा इस बात को, 5। 45% से 55% अगर आपका अंक आता है ग्रेजुएशन में तो सिर्फ 5 मिलता है। लेकिन थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे ग्रेजुएशन में तो 55% से 60% के बीच में अगर आपका नंबर आता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एपीआई स्कोर 10 मिलेगा आपको। ये अच्छा नंबर होता है। और अगर और मेहनत कर लेंगे, 60% से 80% अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको 13 पॉइंट मिलेंगे, 13 पॉइंट मिलेंगे। इस चीज़ को बहुत याद रखना है। जो बच्चे ये समझ जाएंगे उसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। वो मेहनत अभी से ही जरूर करने लगेंगे। तो याद रखना है, 60 to 80% कम से कम ग्रेजुएशन में सभी बच्चे को होना चाहिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। उसको एपीआई स्कोर 13 मिलेगा। अब देखते हैं 80% से 100%, यानी 80 से 100 के बीच में जिस भी बच्चे का ग्रेजुएशन में परसेंटेज आया है उसको मिलेगा 15 नंबर, जो हाईएस्ट होता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये सबसे काबिल एपीआई स्कोर, सबसे हाईएस्ट एपीआई स्कोर ग्रेजुएशन के लिए होता है।
ये तो रही ग्रेजुएशन की बात। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मेरा नंबर कितना आना चाहिए, कितना से कितना परसेंटेज के बीच में आना चाहिए, आपको तय करना है। इसीलिए बच्चों आप लोग अभी से ही इतना मेहनत कर ले कि उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको दिक्कत ना हो, दिक्कत का सामना न करना पड़ा, उस समय अफसोस ना हो कि काश मेरा भी नंबर इतना होता तो आज दिक्कत नहीं होता, मेरा भी सिलेक्शन हो गया रहता। ये तो ग्रेजुएशन की बात रही कि ग्रेजुएशन में कितना कितना परसेंटेज आना है। 45 से 55 का मिलेगा 5, 55 से 60 का मिलेगा 10, 60 से 80% अगर ग्रेजुएशन में नंबर आता है तो 13 नंबर मिलेगा एपीआई स्कोर के रूप में। 80 से 100 के बीच में आया तो 15 नंबर। ये बहुत ही अच्छा है ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए। अब जब ग्रेजुएशन हो जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीजी करना होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको अभी एमए भी कहा जाता है। एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो ये तीनों फैकल्टी होता है। तो अगर आप पीजी करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अब कितना कितना नंबर लाना होगा इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% से 60% के बीच में अगर आपका अंक आता है फाइनल रिजल्ट, तो आपको एपीआई स्कोर के रूप में 20 नंबर मिलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। 60 से 80% के बीच में अगर आपको नंबर आता है तो 23 नंबर मिलेंगे, 23 नंबर मिलेंगे। 80 से 100, 80 से 100% के बीच में अगर आपका नंबर आता है पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको मिलेगा कितना, 25 नंबर मिलेगा। ये 25 नंबर। अब आपको तय करना है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना मेहनत करें कि इस तीनों में से कौन सा नंबर हम ले सकते हैं। ये आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। 20% एपीआई 20, 23, 25 ये परसेंटेज है इधर, और ये एपीआई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको मिलेंगे उस समय जब आपका सिलेक्शन की प्रक्रिया हो रही होगी। इस समय ये बहुत काम आएगा। ये तो बात रही पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो आप कितना मेहनत करेंगे और कितना एपीआई स्कोर लाएंगे, ये अभी से ही डिपेंड करता है। अभी मैं बच्चों आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका डाउट क्लियर रहेगा और पता रहेगा रास्ता, तो जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आपको ये मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज नंबर चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज नंबर चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए होता है, उसके बाद चाहिए होता है पीएचडी, नेट, जेआरएफ। इस तीनों में से कोई एक, ये समय समय पर बदलते रहता है। जैसे पीजी के बाद अक्सर लोग पीएचडी करते हैं, तो अब पीएचडी करने का प्रक्रिया अलग हो गया है। पीएचडी करने के लिए सबसे पहले आपको नेट करना होगा। ये नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो एनटीए द्वारा एग्ज़ाम कराई जाती है, तो ये नेट करना होगा। उसके बाद नेट एग्ज़ाम अगर आप पास कर जाते हैं तब पीएचडी में एडमिशन होगा। या नेट से अगर अधिक नंबर आता है तो वो खुद व खुद जेआरएफ में चला जाता है। तो अब देखिए पीएचडी करने वाले कैंडिडेट को एपीआई स्कोर असिस्टेंट प्रोफेसर में 30 नंबर मिलता है। नेट करने वाले कैंडिडेट को जो नेट किया हुआ रहता है उसको 5 नंबर मिलता है, और जो जेआरएफ किया रहता है उसको 7 नंबर मिलता है। तो ये देखिए ये पीएचडी, नेट, जेआरएफ, ये तीनों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में बहुत ही बड़ा योगदान होता है, क्योंकि 30, 5, 7, ये 30, 5, 7 ये बहुत ही मायने रखता है। अगर आप पीएचडी रहते हैं तो ये पीआई 30 बनेगा, नेट रहते हैं तो 5 बनेगा, जेआरएफ रहते हैं तो 7 बनेगा। लेकिन अब एक प्रक्रिया बन गई, पहले नेट कीजिए और पीएचडी कीजिए, तो नेट का 5 और पीएचडी का 30। अगर आप ये दोनों रहते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। जेआरएफ भी रहते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। जेआरएफ प्लस पीएचडी ये होना चाहिए। तो पीएचडी का वैल्यू आप लोग समझ गए। पीएचडी बहुत ही सर्वोच्च एजुकेशन होता है, सबसे ऊपर एजुकेशन के तौर पर माना जाता है। जो पीएचडी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया जाता है। डॉक्टर मनीषा कुमारी, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर अमरजीत कुमार, कुछ भी नाम होगा, नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया जाएगा। पीएचडी वैसे उपाधि होती है। नेट बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस होता है, जो पीएचडी में अब एडमिशन के लिए लोग नेट करते हैं। जेआरएफ अगर आप कर लेते हैं तो उसमें 7 पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जेआरएफ के तौर पर आपको रिसर्च करने के लिए सरकार के तरफ से लगभग 40,000 के लगभग आपको रिसर्च करने के लिए सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है पर मंथ।
40,000 पर मंथ। तो अगर आप JRF करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि पढ़ाई करते हुए, रिसर्च करते हुए आप PhD कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रोफेसर बनने के लिए और क्या क्या चाहिए। तो PhD तक हम लोग आ गए हैं, जो नेट पास करने के बाद ही PhD में एडमिशन होगी। अब बात करते हैं, एक एग्ज़ाम आता है सेट या स्लेट। अगर आप स्लेट या सेट पास है तो API स्कोर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में आपको 3 पॉइंट मिलेगा। API स्कोर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर आप स्लेट और सेट पास है तो कितना मिलेगा? 3 पॉइंट। ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्यताएं जितनी भी होती है वो हम बता रहे हैं। आगे देख लेते हैं। इसके बाद आता है रिसर्च पब्लिकेशन। जब आप रिसर्च करते रहते हैं तो उस समय आपका पब्लिकेशन सब जो हुआ रहता है वो इसमें काउंट किया जाता है। और कैसे काउंट किया जाता है? देखिए, रिसर्च पब्लिकेशन 2 तरह का होता है, एक पीयर रिव्यूड और दूसरा UGC लिस्टेड। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो पब्लिकेशन आते हैं उनको भी मान्यता मिली है, और दूसरा पीयर रिव्यूड से जो पब्लिकेशन आते हैं, आपका रिसर्च पेपर प्रकाशित करवाते हैं, उसका भी मान्यता होता है। ये बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का कहना है, BSUSC का। अब देखिए इसमें नंबर कैसे मिलते हैं। एक पेपर अगर आपका पब्लिकेशन है, एक पेपर अगर आपका पब्लिश है तो उसके लिए आपको 2 API स्कोर मिलेगा। 2 कौन से जर्नल में होना चाहिए? पीयर रिव्यूड होना चाहिए या UGC लिस्टेड होना चाहिए, UGC केयर लिस्टेड। तो उसके लिए एक जर्नल अगर आपके पास है तो 2 मिलेंगे। मैक्सिमम आप 5 दे सकते हैं। आयोग का कहना है कि मैक्सिमम आप देने के लिए 10 भी दे सकते हैं, लेकिन कंसीडर आपका, मान्यता आपका सिर्फ 5 का होगा। तो 5 अगर आप रिसर्च पब्लिकेशन देते हैं तो 5 गुने 2 बराबर 10 होता है। तो यहाँ पर आपको रिसर्च पब्लिकेशन में 10 नंबर मिल गया। और 10 नंबर बहुत मायने रखता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ये तय करता है आपका कि आप प्रोफेसर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो ये तो रही रिसर्च पब्लिकेशन के बाद, जो एक रिसर्च पब्लिकेशन पर 2 नंबर मिलते हैं तो 5 पर 10 नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग उन लोगों को दिए हैं जो एक्सपीरियंसफुल है, जो लोग टीचिंग में एक्सपीरियंस अपना कहीं कैरियर बना रहे थे, तो उन एक्सपीरियंस को लेकर के भी नंबर API स्कोर दिया गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्सपीरियंस टीचिंग पोस्ट। अगर आप टीचिंग में एक्सपीरियंस है आपके पास 1 ईयर का है तो 2 पॉइंट मिलेगा। अगर 1 साल आप कहीं पढ़ाए हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है 1 साल पढ़ाने का, उस पर VC, उस पर रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए। रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल का जहाँ पढ़ाए हैं और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी में होते हैं, उन दोनों का साइन होना चाहिए। तो 1 ईयर का 2 पॉइंट मिलेगा। तो इसी तरह से 5, अगर मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 साल का एक्सपीरियंस का 2 से अगर हम गुना कर देते हैं तो 10 मिलता है। यानी एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, आपका सिलेक्शन किस तरह तेजी से होने वाला है। तो ये एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है। जो बहुत एजेड लोगों सबके पास होता है एक्सपीरियंस, तो ये उन लोगों के लिए है। तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप लगाते हैं 1 ईयर का तो 2 मिलता है, और 5 ईयर का लगाते हैं, 5 साल का लगाते हैं तो 5 गुने 2 बराबर 10 नंबर इसका मिल जाते हैं। आगे देखते हैं। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा यह भी कहा गया कि नेशनल या इंटरनेशनल सेमिनार अगर आपके पास है तो उसका भी नंबर मिलेगा। अवार्डेड होना चाहिए। किससे अवार्डेड होना? ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल सेमिनार अगर हो रहा है, इंटरनेशनल सेमिनार में अगर आप पार्टिसिपेंट किए हैं और वो किनके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होना चाहिए। उसमें आपको अवार्ड मिला है तो आपका API स्कोर 3 काउंट किया जाएगा। ये भी एक API स्कोर को बढ़ाने के लिए बहुत ही मायने रखता है। हर एक चीज़ मायने रखता है। अभी तक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, नेट, JRF, रिसर्च पब्लिकेशन, एक्सपीरियंस और ये इंटरनेशनल सेमिनार, इसके लिए भी 3 मिलता है। जितना भी बताए हैं तो इस सभी का स्कोर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बहुत ही मायने रखता है। आगे देखते हैं। ये है स्टेट गवर्नमेंट। इससे पहले जो हम देखे थे ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें अगर आपको अवार्ड मिला है तो 3 पॉइंट मिलेगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई सेमिनार आयोजित किया गया है, स्टेट लेवल सेमिनार,
आयोजित किया गया है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनका 2 पॉइंट मिलेगा, एपीआई स्कोर के तौर पर 2 पॉइंट मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था आपको बताना अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। टोटल देखिए, टोटल एकेडमिक आपका जो हो जाता है वो 80% हो जाता है, 80 हो जाता है टोटल एकेडमिक स्कोर। रिसर्च पब्लिकेशन 10, टीचिंग एक्सपीरियंस 10, टोटल को अगर जोड़ देते हैं तो 100 मार्क्स का ये एपीआई स्कोर होता है। और 100 मार्क्स कैसे कैसे होता है ये हम सभी आपको इस वीडियो में बताए हैं। ग्रेजुएशन में कितना होता है, पीजी में कितना होता है, पीएचडी, नेट, जीआरएफ में कितना होता है, रिसर्च पब्लिकेशन में कितना होता है, टीचिंग एक्सपीरियंस का कितना मिलता है, इस सभी को अगर जोड़ देते हैं तो 80, 10, 10 टोटल 100 होता है। ये तो हम आपको बताए, लेकिन इसको सत्यापन करने के लिए ये देखिए आपको दिखाना चाहेंगे। ये इस बार की वैकेंसी में जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन में दिया गया था कि किस कोर्स को करने से कितना पॉइंट मिलेगा एपीआई स्कोर के तौर पर, इस चीज़ को हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। ये सिर्फ आपको विश्वास दिलाने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं स्लाइड में कुछ लिख दिया हूँ और वही सत्य है, इसको प्रूफ भी मैं करने का दावा करता हूँ। ये इस बार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है जिसमें देखिए ग्रेजुएशन में 80% पर आपको 15 नंबर मिलता है, 60% पर 13 नंबर मिलता है, 55% पर 55 से 60% पर 10 मिलता है, और 45 से 55 तक के बीच में 50 मिलता है, 55 से 55 तक के बीच में 5 मिलता है। यही चीज़ मैंने आपको इससे पहले बताया हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन का ठीक उसी प्रकार बताया हूँ। पीएचडी का 30 मिलता है, नेट या विथ जीआरएफ का रहता है तो 7 मिलता है, स्लेट या 3 मिलता है, स्लेट या सेट का रिसर्च पब्लिकेशन 2 मिलता है, एक का तो 10 नंबर हो गया। उसके बाद लिस्टेड जर्नल जो केयर लिस्टेड होता है वो 10 नंबर मिलता है, पीयर रिव्यूड हो या यूजीसी केयर लिस्टेड। उसके बाद इंटरनेशनल सेमिनार भी होता है, तो इंटरनेशनल सेमिनार के लिए 3 होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करती है। स्टेट लेवल भी होता है सेमिनार जो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, उसका 2 पॉइंट मिलता है। ये सारा प्रक्रिया को अगर आप देखेंगे तो टोटल 100 मार्क यहाँ भी देख रहे हैं आप, 100 मार्क यहाँ भी लिखा हुआ है, तो टोटल 100 का होता है। और इस बार की वैकेंसी में 15 नंबर का क्या था, 15 नंबर का इंटरव्यू था। और इस बार की वैकेंसी में 15 नंबर का इंटरव्यू था, जो बहुत ही मायने रखता है। 15 नंबर आपको पढ़ाने का क्या एक्सपीरियंस है, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ वहाँ देखा जाता है कि जिस काम के लिए हम आपको यहाँ से बहाली करके भेज रहे हैं उस काम के लिए आप योग्य है कि नहीं है। तो ये बहुत ही मायने रखता है। इंटरव्यू 15 नंबर का होता है। टोटल इस बार की जो वैकेंसी आई है, अभी वैकेंसी भरने की प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें 15 नंबर का इंटरव्यू बहुत ही मायने रखता है। तो निश्चित रूप से अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के रास्ते पता चल गया होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है, कोई समस्याएं होती है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 95 25 93 13 95, 9525931395। इस नंबर पर आप संपर्क करके आप जरूर हमसे बात कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने। और ये वीडियो मैं बहुत रिक्वेस्ट के बाद बनाया हूँ, और ये वीडियो बनाना इसलिए मजबूरी था कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे और मैं बना डाला। और थोड़ा सा बिजी था, बिजी कॉलेज में हो गया था कि अब कॉलेज डे हो गया है, तो डे कॉलेज होने के बाद 10 बजे जाइए और फिर 3 साढ़े 3 बजे आइए। और ये तो कॉलेज में आप टाइम दीजिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अच्छे टीचर वही हो सकते हैं जो पढ़ करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, चाहे उसके विषय वस्तु, चाहे वो विषय वस्तु जानता ही क्यों ना हो, उस चीज़ को बार बार करने से, बार बार पढ़ने से नए नए तरकीब, नए नए बताने का तरीका निकल के आता है, तो वो बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं। इसीलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक क्लास करने के लिए 2 घंटा पढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले तो पढ़ाते थे नहीं, तो अभी से ये एक्सपीरियंस बन रहा है। इसीलिए एक क्लास पढ़ाने के लिए 2 घंटा पढ़ना होता है, तभी हम पढ़ा पाते हैं। और आज जो कुछ भी है हम सभी गुरु के आशीर्वाद से ही है, इसलिए गुरु जी का बात मानते हैं। गुरु जी कहते हैं कि वही अच्छा टीचर हो सकता है जो पढ़ के क्लास में जाता है पढ़ाने के लिए। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना जाता है। तो आप जरूर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक्टिव रहिए और अच्छे अच्छे नंबर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी, सारा चीज़ में अच्छे अच्छे नंबर लाइए और अपने गांव का, अपने समाज का, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाइए।